आप हैं ब्रह्मांड गुरु भगवान प्रजापति, प्रकृति शक्तिपीठ के अधिष्ठाता। रोज सुबह अपना व्यायाम और योगासन ध्यान वगैरह करते हैं। अभी आपके सामने जो कुछ भी करते हैं मैं आज उनको रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। प्रकृते नमः। प्रिय आपको कोटि कोटि नमस्कार। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप धर्म कर्म विद्योपार्जन धनोपार्जन करेंगे। और स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक हवा, प्राकृतिक वातावरण और प्राकृतिक वातावरण में भी व्यायाम, योगासन, ध्यान सब कुछ करना चाहिए, जो हम वर्षों से करते आ रहे हैं। जिसके परिणाम स्वरूप हमने जो योग विद्या द्वारा आज तक जो भी ज्ञान अर्जित किया है, तो सूत्र हमने तैयार किए, वो सूत्र आज तक उसका उत्तर किसी के पास नहीं है। सिर्फ हमारे पास हमको ही ईश्वर ने दी है। हम चाहते हैं कि संसार के जो प्राणी उस सूत्रों को लेकर हमसे लाभ लें। ओम शांति, ओम सत्ता। जिनको घुटने की दर्द है वो इस घुटनों को ऐसे करें। जिनको घुटनों का दर्द वो घुटनों का ऐसे करें तथा ये भी ये
ध्यान करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। आप इस समय बहुत ही अच्छा ध्यान कर सकते हैं। लंबे लंबे सांस लीजिए और ये आसन उदर रोगों में धरण घोड़ा वगैरह पड़ता है तो ये आसन बहुत ही लाभकारी है। यहाँ इसमें हवा भरो, इसको हम धर्मावली वाले कहते हैं। योग हमारे धर्म गुरु थे। क्या उनके नमाज के समय में ये आसन होते नहीं है? ये आसन उनकी नमाज का एक हिस्सा है। नमाज स्वास्थ्य के लिए व्यायाम क्रिया भी कराता है साथ, और व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है। योग गुरु व्यायाम के प्राणायाम के गुरु हैं, न कि योग। यदि वो योग गुरु है तो हमारे किसी भी एक ही योग द्वारा हमने जो प्राप्त किया है सूत्र, उसमें से किसी एक सूत्र का भी हो अर्थ देकर बताएं। हमारा योग गुरु से नहीं, अन्य जो योग गुरु बना हुए हैं उनसे भी हमारा ये संदेश है।
पंचों को जमीन में गाड़ना होता है, खुदा को सच्चा याद आता है। अब हम आपको ध्यान और कुछ प्राणायाम बताएंगे। आप ध्यान जब करते हो तो आपका सिर झुका हुआ रहना चाहिए, आपका सिर झुका हुआ रहना चाहिए। मुद्रा स्थल में मुद्रा जब करते हो आपका सर झुका हुआ रहना चाहिए। आसन आप पद्मासन लगाइए और कोई लगाइए, लेकिन सिद्धासन लगाने के लिए ये लगाएंगे सिद्धासन। लंबे सांस खींचा जाता है और उसको ऐसे बाहर निकाल, सारी गंदगी बाहर निकली। फिर हमारे 7 चक्कर हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अलग चक्कर, विशुद्ध, आज्ञा चक्कर, सहस्रार चक्कर। भू, ओम भू, ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। इसी तरह लंबे सांस खेच के 7 स्थानों पर आप ध्यान केंद्रित करें, और साथ में यदि ये करते हो तो आपके बालों का बाल रोग से आप विमुक्त रहेंगे। इसके अलावा किसी समय आप ये पॉइंट भी दबा सकते हो और आप प्राणायाम की क्रिया भी कर सकते हो। उदर वकार के लिए आप ये देखिए, लंबे सांस लेंगे आप और उदर को ऐसे हवा भर के ऐसे हिलाएंगे जैसे तालाब का पानी हिल रहा हो। और ध्यान कीजिए, गिनती कीजिए कि आपने कितनी बार आपको करना है। लंबा सांस जाना चाहिए, सांस निकालते सांस खींचते दोनों ही तरह ये क्रिया आपके चलती रहनी चाहिए, जिससे उदर विकार में आपको बेहद लाभ हो सकता है। इसी तरह आप आंखों का व्यायाम कर सकते हो।
आँखें यदि आपकी कमज़ोर है तो आप ऐसे पुतलियों को ऐसे लाएं, इधर उधर ऊपर नीचे राउंड में घुमाइए, इससे आपकी नेत्र ज्योति बढ़ेगी। इसके बाद में यहाँ मरवे के जो पौधा है उसके पत्ते का रस भी डाला जाना चाहिए और आँखों को पानी से धोते रहने से भी, वो क्रिया मैं इस क्रिया के बाद में बताऊंगा आपको। पहले आपको ये आप समझ लीजिए आँखों की ज्योति के लिए। और अब आपकी यदि श्रवण कमज़ोर है, ये सुनाई कम दे रहा है, आपकी बुद्धि भी कमज़ोर है, तो आप भ्रामरी में लंबे सांस खींचा जाता है, ऐसे कान को बंद किया जाता है और सब बंद करके और लंबा सांस खींच के भ्रमर की तरह आवाज़ निकाली जाती है। उसके बाद में आंखें नहीं खोलेंगे, पहले आप हाथ ऐसे करेंगे आपके हाथों पर, ये क्रिया कई बार करेंगे। उसके बाद में आँख जब खोलेंगे तो आँखों की दृष्टि हाथों पर आनी चाहिए आप। तब आपने खोले आँख और हाथों पर आते ही आप हाथ को ऐसे, ये ऊर्जा ही आपकी आँखों बंद करने से योग की, और इसको आप ऐसे ऐसे सारे शरीर में करेंगे। इससे आपके प्रत्येक शरीर में जहाँ आपके विकार है वहाँ उपकार दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपने भ्रामरी दी। और प्राणायाम के लिए ये भी तरीका है, एक ये भी तरीका है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये, आप लंबा सांस प्राणायाम आपके जिसके 6 प्राणायाम इस प्रकार होना चाहिए। प्राणायाम करते समय आपको ये मंत्र जो है मन ही मन बोलना चाहिए। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। इसको याद करके आप प्राणायाम करें तो ये, और 7 जो है स्थान है वहाँ पर ध्यान कीजिए। आप इस प्रकार यदि प्राणायाम करते हैं तो कई रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। योग में प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम है। और ये व्यायाम तो जो शारीरिक क्रिया करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनके लिए कोई इसकी आवश्यक नहीं है, लेकिन प्राणायाम सबके लिए जरूरी है। अब आप ध्यान करते हैं तो आप ध्यान असल में आपको क्या रोग है, यदि आपको मोटा है, आप मोटे हो, तो आपको पतला होना है, तो आप ये उंगलियां दबाकर ध्यान कीजिए। ध्यान की प्रक्रिया कम से कम 15-20 मिनट होना चाहिए, ये प्रक्रिया होनी चाहिए। यदि आप पतले और मोटा होना चाहते हो तो ये प्रक्रिया ध्यान की होनी चाहिए ये। और यदि आपके वायु विकार है तो आप इस प्रकार कीजिए ये। और यदि आपको ऊर्जा लानी है, शरीर में कमजोरी है, तो ये, लेकिन ये पहले 3 का करना जरूरी है, बाकी की तरफ अभी ध्यान नहीं देंगे। और यदि आपको क्षमता बुद्धि तेज करनी है, तीव्र करनी है, तो अब आप ये ध्यान मुद्रा लगाएंगे। इस प्रकार अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग ध्यान में, और कौन से मंत्र में कौन सी ऊर्जा
ज़्यादा होती है और कौन से मंत्र को कैसे किया जा सकता है, ये हर कोई नहीं बता सकता। किसी के पास अभी ये चीज़ बताने के लिए है ही नहीं कि कब कौन सा मंत्र कैसे करना चाहिए और उस मंत्र की शक्ति कितनी है और वो मंत्र किस काम की आ सकता है। इस बारे में किसी ने गहन चिंतन नहीं किया है। सबने कई मंत्र अपने बना लिए, कई ने श्लोक बना लिए और सब जिए जा रहे हैं, सब भागे जा रहे हैं, सब हिंदुत्व की तरफ भाग रहे हैं। आज ये संस्कृति सनातन को सबने छोड़ दिया। सनातन को यदि आपने छोड़ दिया तो आप समझ लो कि सनातन आपको छोड़ देगा। आप जड़ों से कटते ही आपका सर्वनाश हो जाएंगे। सनातन है तो आप हैं और सनातन नहीं है तो आप नहीं हैं। सृष्टि सारी की सारी सनातन है, सनातन में आर्य संस्कृति है। ये ही सत्य है। हमारा स्वाभिमान, हमारे भारतवर्ष का, आर्यवर्ष का मूल स्वाभिमान ही आर्य संस्कृति और सनातन धर्म ही है। हिंदू न हमारी जाति है, न हमारा शब्द है, न हमारा धर्म है। कुछ लोगों ने इसको जानबूझकर मुसलमानों के प्रभाव में आकर इसको जबरदस्ती थोपा है। आज हिंदू मुसलमानों से प्रभावित है। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं राजपूतों को हिंदू बनाया था इसलिए उन्होंने सबको हिंदू बना दिया। हम इस पर और गहन चिंतन कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो चिंतन हुआ है ये हिंदू शब्द 997 ईस्वी के बाद भारतवर्ष में आया है और इसको अब कुछ लोग जो विदेशी ताकतों के आदि हैं वो इसको प्रसारित कर रहे हैं। इसका परिणाम आप देख रहे हैं केदारनाथ का मंदिर। केदारनाथ में आपने देखा ये आर्य संस्कृति सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही मंदिर बना था, लेकिन अब उसके चारों ओर हिंदू और हिंदू धर्म की रक्षा वाले आ गए और सनातन की जड़ों काटनी शुरू की और सनातन ने उन सबको दिखा दिया चमत्कार। यदि आपको बचना है तो आप सनातन को बचाइए, आप बचेंगे तो देश बचेगा और संसार बचेगा। सनातन धर्म ही सर्वोपरि है, आर्य संस्कृति सर्वोपरि है, सनातन धर्मेव जयते बोलेंगे आप। और हम अभी आपको दो क्रियाएं जो आंखों की है वो हम बताना चाहेंगे। उठते समय आप कुर्सी को नमस्कार करेंगे, कुर्सी पर आप बैठे हो उसको नमस्कार करेंगे, स्वागत करें और उसके बाद उठेंगे। लेकिन मैं आंखों की और क्रिया अभी और एक बताता हूँ। अभी